नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल बालाजी लीगल ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकों की नीलामी वाली प्रॉपर्टी कैसे खरीदें। दोस्तों, वीडियो में आगे हम जानेंगे नीलामी वाली प्रॉपर्टी का पता कैसे लगाएं, नीलामी वाली प्रॉपर्टी की बोली कैसे लगाएं और बोली लगाने से पहले कौन से दस्तावेज देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, लोन डिफ़ॉल्ट, टैक्स डिफ़ॉल्ट या फिर दिवालियापन, कोर्ट का आदेश, नियमों का उल्लंघन आदि कई वजहों से किसी की प्रॉपर्टी की नीलामी हो सकती है। इसके अलावा सार्वजनिक उपयोग में न आने वाली सरकारी संपत्ति को भी नीलामी अक्सर आप देखे हैं, सुने होंगे कि होती रहती है। ये संपत्ति बाजार भाव से तकरीबन जैसे बाजार का भाव जो है दोस्तों उससे और जो नीलामी की जो वस्तुएं हैं, नीलामी की जो संपत्ति जो होती है उस उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसे 15 से 20% सस्ती होती हैं दोस्तों। आइए जाने ये प्रॉपर्टी कैसे खरीदें। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम जानते हैं नीलामी वाली प्रॉपर्टी का पता कैसे लगाएं। तो दोस्तों, कई बैंक नीलामी वाली प्रॉपर्टी की सूची अपनी वेबसाइट पर या समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा भारतीय बैंक संघ के IBAPI पोर्टल पर इस पर भी आप जाकर दोस्तों देख सकते हैं। इस पोर्टल पर इसकी सूची उपलब्ध होती है। ई ऑक्शन और मेटल स्कैप ट्रेंड कॉरपोरेशन यानी कि दोस्तों MSTC जैसे पोर्टल पर भी जानकारी ली जा सकती है। दोस्तों, आगे हम जानते हैं नीलामी वाली प्रॉपर्टी की बोली कैसे लगाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑक्शन यानी कि जो उसकी जो नोटिस है, ऑक्शन पे जो नोटिस आती है दोस्तों, उस नोटिस से संपत्ति, संस्था और उसकी जो तारीख की जानकारी आपको सर्वप्रथम लेनी होगी। इसके बाद MSTC पोर्टल पर पसंदीदा प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और जो बिल्डिंग की जो प्राइस है उसका भुगतान करें। हमेशा ध्यान रखें कि फॉर्म के साथ KYC जरूरी है। ऐसा न करने से आपका फॉर्म जो है दोस्तों वह रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप कभी भी जब प्रॉपर्टी इसे नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको KYC जो है वो भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप KYC नहीं भरते हैं तो जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं बोली लगाने से पहले कौन से दस्तावेज देखना जरूरी होता है, कौन से दस्तावेज देखें। तो दोस्तों, बोली से पहले कुछ दस्तावेज जरूर देखने चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है, ओनरशिप का पेपर देख लें। प्रॉपर्टी टैक्स एंड यूटिलिटी जो होता है, यूटिलिटी बिल जो होता है वह देखना जरूरी होता है। जो स्थानीय नियामक जो होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं स्थानीय नियामकों, जो स्थानीय नियामकों है उसकी NOC वह भी देखना दोस्तों जरूरी है। नीलामी जो है, नीलामी की सूची में जो शामिल शर्तें हैं उसको भी दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों, जो शर्त उसको जो वहाँ का शर्त है उसको जान ले पहले क्या क्या उसके शर्त हैं। बैंक लोन का जो एग्रीमेंट है उसको देखना जरूरी होता है। वो यह भी दोस्तों देखना जरूरी होता है कि कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, कोई केस मतलब कोई उस पर जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस पर कोई केस तो अभी पेंडिंग नहीं है या फिर न्यायालय में चल रहा है। यह सब चीज़ें देखें। दोस्तों, यह भी जान लें कि पिछले बकाया आदि ऐसा कुछ तो उसमें नहीं है कि पिछला कुछ बकाया उस पर है ऐसा, ये सब चीज़ें देख लें। अगर प्रॉपर्टी किसी कंपनी की है तो उसका जो ROC डिटेल है वह भी देखना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन है, अगर अगर वह ज़मीन है तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड ज़रूर देखें। हर कचहरी में हर जगह पे एक अपना रिकॉर्ड रूम होता है। हर एक स्टेट का अपना अपना एक रिकॉर्ड रूम होता है। उस रिकॉर्ड रूम पे आप किसी भी अधिवक्ता के माध्यम से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसका क्या, जैसे अब कभी भी अगर किसी की ऐसे भी अगर आप ज़मीन लेते हैं या प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सर्वप्रथम उसका जांच अच्छे से कराना चाहिए रिकॉर्ड रूम के तहत अपना। बहुत लोग
अगर आप रजिस्ट्री से ले रहे हैं ज़मीन, तो आप रजिस्ट्री का मुआयना भी करा सकते हैं। बहुत तो रजिस्ट्री का मुआयना कराते हैं, बहुत तो रिकॉर्ड रूम का मुआयना कराते हैं, तो यह भी बहुत ज़रूरी है। हमें उम्मीद है दोस्तों यह आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लीगल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।